एपिसोड 6 की शुरुआत थी भाई हमारे मेकेटर से, जो कि अपने गार्डन में जो केन पक्षी थे भाई, जिसको इसने पिछले एपिसोड में खा गया था। हमें रिवील होता है भाई इसने नहीं खाया था, इसने खाया था, लेकिन इसने खाली एक को खाया था और बाकी 6 यहाँ पे जिंदा थी। तो बाकी 6 को यहाँ पे भाई ला कैसे चला रहा है। और जो नंबर 1 की इसकी स्टूडेंट थी, सबसे बड़ी डोंग, वो भी साथ में वहीं पे थी। तो ये इनसे कहता है सामने से क्रेन से कि भाई करो, तुम क्रेन लोग भाई मिल के करो भाई, तुम लोग यहाँ पे आपस में सेक्स काहे नहीं करते, तुम लोग यहाँ पे करोगे, आगे चल के तुम अंडा दोगे तो उस अंडे का मैं यहाँ ऑमलेट खाऊंगा, 10 दोगे तो भाई 10 के यहाँ पे से 4 ऑमलेट खाऊंगा, 6 भाई यहाँ पे बेच दूंगा, फिर पैसा ही पैसा कमाऊंगा। तभी तो भाई तुम सबको मैंने यहाँ पे जिंदा छोड़ के रखा है कि अभी तुम लोग यहाँ पे अंडा दोगे, मैं बिजनेस खड़काऊंगा और फिर पैसा ही पैसा यहाँ पे होगा। इससे जल्दी से करो यार। यहाँ पे जो ये थी डोंग, वो भी देखते कहती मास्टर बस करो भाई, आपके बोलने से ये लोग बिल्कुल भी करने वाले नहीं है। वो हवस का जब हवस जगेगा तब ये लोग कर लेंगे। सामने से यहाँ पे मनी मन सोचते जो 7 क्रेन बेसिकली आए थे, जिसमें से 4 यहाँ पे लड़के थे और 3 यहाँ पे लड़कियाँ थी। में 3 फीमेल थी और 4 यहाँ पे मेल थी, जिसमें से 3 फीमेल को जिंदा छोड़ा और बाकी 3 मेल को जिंदा छोड़ा। जो एक यहाँ पे सिंगल था भाई, वो तो सिंगल था, वो किसके साथ अभी मिंगल होता नहीं ना, इसलिए उसे मैं मार के खा गया ताकि भाई ये 6 आपस में करे, फैमिली बनाए और मुझे अमीर बनाए। लेकिन साले करने को यहाँ पे तैयार हो ही नहीं रहे। हमें इंसान को देखो भाई, हमसे कंट्रोल ही नहीं होता। उसके बाद कहते छोड़ो वो सारी बातें, डोंग तुम्हारा भाई मैं देख सकता हूँ भाई, तुम्हारा जो अगले लेवल पे तुम जा चुकी थी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे, तुम वहाँ पे जाने, तुम्हारा पावर यहाँ पे अनस्टेबल था, अच्छे स्टेबल हुआ नहीं था, तो अच्छे से तुमने कर लिया ना। ये कहती यार यश रुकिया, आपने जो पिल दिया था उससे भाई चल भी गई, ऊपर से भाई यहाँ पे स्टेबल भी हो चुका, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से हो गया। जो सुनते ये कहता है शाबाश शाबाश शाबाश, तो अपने प्रैक्टिस पे अच्छे से यहाँ पे ध्यान दो। और तुम्हारा भाई आइस टाइप का स्पीचर रूट है, तो तुम पानी वाली भी प्रैक्टिस कर सकती हो, काफ़ी यहाँ पे सूट करेगा। और एक और यहाँ पे बुक देता है कहते हुए क्या लो भाई, इसमें भी कमाल का मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस है, मतलब मार्शल आर्ट का स्किल है, तुम इसकी भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना। वो भी यहाँ पे लेती है और कहती है ओके 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 ठीक है शुक्रिया मास्टर। और मनी मन पूरी शर्मा जा रही, यहाँ पे नर्वस हुए पड़ी है। अब बोलती है मनी मन बोलती कह रहे मास्टर रुके काय को, जल्दी से करो यार, मुझसे यहाँ पे सबर नहीं होता, मुझे सजा दो। आप हमेशा भी मारते हो टॉर्चर करते हो, तो आदत हो चुकी है, आप नहीं टॉर्चर करोगे तो भाई अब मुझसे बिल्कुल भी यहाँ पे रहा नहीं जाएगा। बहुत ही अजीब है भाई, टॉर्चर करवाने के लिए सामने से एक्साइटेड हो रही है। उसके बाद से सीन होता है कुछ दिन बाद, और जो सेक्ट है उस सेक्ट में यहाँ पे एडमिशन वगैरह होते हैं, तो इनके सेक्ट में यहाँ पे एडमिशन का टाइम आ चुका है। इनके सेक्ट का नाम है शांगदिंग सेक्ट, तो यहाँ पे एडमिशन वगैरह पे होगा। तो सामने से एडमिशन के लिए जो ये सेक्ट ना, पहली बात उतना भी बहुत ही बड़ा फेमस नहीं है, थोड़ा सा इसका नाम है जिस चक्कर में इसको सेक्ट का एडमिशन लेने का तरीका ना प्यारा सा काफी सिंपल सा है। तो इनके सेक्ट के बाजू में 2 और सेक्ट थे भाई, उस सेक्ट के भी बंदे लोग और लीडर लोग है ना, ये सेक्ट में आए थे भाई, इनके दोस्त है भाई, ये तीनों सेक्ट ना आपस में दोस्त थे। तो देखने आगे कि यहाँ भी कैसा यहाँ पे मेंबर्स आएंगे। और सामने से तुम सेक्ट में जो नए बंदे भर्ती कर दो ना, तुम्हें देख के और सोच समझ के करना पड़ता है भाई, यही आगे चल के तुम्हारे सेट का नया चेहरा बनेंगे। इसलिए भाई अच्छे बंदों का एडमिशन लेने को तो यहाँ पे प्रक्रिया चालू रहती है। यहाँ पे भाई अपना मेकेटर, वो भी चारों स्टूडेंट के साथ आया था, काफ़ी ही ज़्यादा एटीट्यूड में इस पोजीशन में बैठा हुआ था और कहता ओके तो देखते भाई क्या क्या होता है, कैसे कैसे बंदे लोग मिलते और कौन बंदा भाई किसके अंडर में जाता है, मेरे अंडर में कौन आता है। इसकी स्टूडेंट भी कहती है अरे मास्टर भाई ऐसे मत बैठो यार, बहुत ही अजीब लगता है, ऐसे टांगे फुला के भाई ना ना बिल्कुल ही मत। और तभी वहाँ पे ना 2 लड़कियाँ थी और 2 लड़के किसी और सेट के यहाँ पे मेंबर साथ पहले से थी। दोनों का बाल यहाँ पे गुलाबी, एक का बाल यहाँ पे ज़्यादा गुलाबी था, एक का बाल यहाँ पे कम गुलाबी था। वो सामने से अपने मेकेटर देखती है ज़्यादा गुलाबी वाली, और यहाँ पे कहते हैं अच्छा शेंगदिंग इसका नाम है ना, शेंगशी बेसिकली नाम है, शांगदिंग सेक्ट का बंदा ना, इंटरेस्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो दूसरी गुलाबी वाली कहती है अच्छा भाई तुझे उस बंदे के अंदर इंटरेस्ट है क्या। जो सुनते ये कहती है हाँ इंटरेस्ट हो, अगर वाकई में इसकी जो हिस्ट्री है ना ज़्यादा डार्क हिस्ट्री नहीं रहेगी तो ठीक ही है। सामने से जो मेकेटर है वो भी इसकी ओर देखता है, और जैसे इसकी ओर देखता है आपको मालूम है इसने क्या किया, इसने अपना क्लीवेज नहीं भी पूरे के पूरे दोनों के दोनों अरमान यहाँ पे दिखा दिए, लिटरली भाई पब्लिक के सामने उसको ऐसा दिखा दिया जो देख के बाकी जो भी बंदे थे ना भाई हिल जाते, अरे बाप रे कैसी अश्लील औरत है। और सामने से जो देख के मेन कैरेक्टर को भी मजा आ जाता है और नाक से यहाँ पे नोज ब्लीड भी आता है। और यहाँ पे लेकिन कहते हैं भाई साली 1 नंबर की छिनाल है। यहाँ पे जो छोटी वाली थी यू लिंग सामने से कहती है अरे मास्टर भाई आपके नाक से यहाँ पे खून क्या को नहीं कर रहा है, चोट वोट लगा क्या। जो सुनते ये कहता है ना ना चोट वोट नहीं लगा, कहना मैं कुछ दिनों उसको ज़्यादा खाना खा रहा हूँ, ज़्यादा खाना खाने से ना कभी पिछवाड़े से तो कभी नाक से यहाँ पे खून बहता रहता है। फिर यूलिंग ये भी कहते हैं हाँ लेकिन मास्टर भाई जो लड़की आपके सामने थी भाई अरे बाप रे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। जो सुन के ये कहता भाई अमेजिंग थी भाई, ऐसे कैसे अमेजिंग थी भाई, छिनाल थी। ये कहती नहीं आपने देखा नहीं उसके कितने बड़े 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 थे, मेरे जो तीनों सीनियर्स है ना भाई, हैन हो गई, डोंग हो गई या फिर सामने से शवानी हो गई, उनसे तो एकदम डबल ट्रिपल यहाँ पे बहुत ही बड़े थे। और ये बहुत ही ज़्यादा जो से कह रही थी। तो बाकी सारे जो भी लोग सुन रहे थे ना भाई वो भी देखते कह रहे यार ये छोटी बच्ची भाई ऐसी अश्लील अश्लील बातें कैसे कर सकती है। यहाँ सामने से ये कहते कह रहे यार ये बुढ़ाओ लोग के अंदर किस बात का जोश आता है, ये सारी चीज़ों देख के भाई बड़े अश्लील बुढ़ा हुए, उनको भी गुस्सा आते भाई हमें अश्लील बोल रहा है, ज़रा खुद को देखा है साला भाई, उल्टा छोड़ यहाँ पे कोतवाल को डांटे। उसके बाद से हमें मालूम चलता है ये जो मतलब नॉवल है, नॉवल के ये तो विलन है, जो ओरिजिनल जो हीरो है ना भाई, ओरिजिनल हीरो की एंट्री
यहीं से होने वाली है। ये भी सेट में ज्वाइन करने के लिए आएगा जिसका नाम यहाँ पे शायोशी है। तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा ट्रेनिंग में जो टेस्ट बेसिकली भाई सेट ज्वाइन करने का तुम्हें टेस्ट देना रहेगा और टेस्ट में भाई हमेशा बाकियों से एकदम अलग ही करेगा, एकदम फाड़ू। उसके बाद सामने से यहाँ पे वाकई में जो शायोशी जो मेन हीरो यहाँ पर है वो आ जाता है। उसका जो था भाई जैसे इसने टेस्ट दिया था बाकियों से एकदम अलग ही, उसका अलग ही लेवल के यहाँ पे पावर चल रहा था। तो जो सेट का लीडर था ना वो भी देखता उसकी ओर, शायोशी की ओर, और देखते कहता भाई मानना पड़ेगा ये साल वाकई में काफ़ी टैलेंटेड लौंडा मुझे एक दिखाई दे रहा है। तभी एक और जैसे अपना मैं कहता है ना भाई एक पिक का मालिक, वैसे दूसरा एक पिक था, उस पिक का भी यहाँ पे था मालिक। और सामने से कहता हाँ भाई मास्टर आपने ये बात यहाँ पे एग्जैक्टली ठीक बोला भाई, बहुत ही कम ऐसे टैलेंटेड बंदे हमें मिलते हैं और ये जो भी लड़का ना काफ़ी टैलेंटेड है। और जो चैन जिसके ऊपर से टेस्ट यहाँ पे दिया जा रहा है वो सामने से बंदा जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, स्पिरिचुअल पावर, उसको ऐसा अफेक्ट करता है। लेकिन इसको देखो भाई इसको कोई अफेक्ट ही नहीं पड़ा है, ये तो आराम से आ जा रहा है। तो ये तो मतलब मानना पड़ेगा आगे चल के ज़िंदगी में बहुत कुछ उखाड़ने वाला है। 3 यहाँ पे एल्डर्स थे भाई, वो तीनों एल्डर्स लीडर से कहते या अगर ऐसा बच्चा हमारे सेट में आ जाएगा, हमारे सेट का नाम है ना आगे चल के और भी बढ़ेगा। अरे बड़ा टैलेंटेड, इतना टैलेंटेड है ना कि हम एल्डर्स भी सामने से इसे कुछ सिखाने के लायक नहीं है। तो एक काम करो भाई मास्टर भाई आप खुद इसको अपना यहाँ पे स्टूडेंट बना लो ताकि भाई आपके अंडर में रखे ये सब कुछ यहाँ पे उखाड़ना सीख लेगा। जो सुनते हैं मास्टर कहता है ओके ओके ओके, इसके बारे में मैं आगे चल के यहाँ पे पक्का सोचूंगा। अभी के लिए वो उसके जो स्पिरिचुअल रूट भाई किस टाइप का स्पिरिचुअल रूट का पावर है वो ज़रा चेक कर लेते हैं। और मैं सामने से अभी के लिए इसलिए डिसाइड नहीं कर पाया कि भाई अगर आगे चल के इसका स्पीच रूट भाई अलग टाइप का निकल गया, ऐसा स्पीच रूट बंदे जिसको सामने से मैं यहाँ पे सिखा नहीं सकता तो भाई गड़बड़ हो जाएगा ना। इससे पहले उसका स्पीच रूट का पावर देख लो, उसके बाद से कोई एल्डर दूसरा एल्डर और जो रहेगा कि हाँ भाई उसका अच्छे से यहाँ पे सिखा सकता है तो उसके पास भेज दूंगा। यहाँ पे अपना मेकेट वो आराम से अपना एटीट्यूड हैश फक वाले एटीट्यूड में लेटा है। मन सोचते कि अभी एंजॉय जितना एंजॉय करना एंजॉय कर लो, आगे चल के देखते भाई किसके अंडर में ये स्टूडेंट बेसिकली यानी मेन कैरेक्टर बेसिकली जाता है। उसके बाद से भाई यहाँ पे सब कुछ काफ़ी बढ़िया से चल रहा था और लीडर हमें ये बेसिकली बताता है क्या सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है, लेकिन ये जो शेंग-शी है भाई अपना मेन कैरेक्टर, मतलब ये मानवा का मतलब यार क्या बताऊं मैं, दोनों मेन कैरेक्टर एक विलन एक वो है। शेंग-शी भाई अपना वाला हीरो भाई जिसको एपिसोड 1 से देख रहे हैं, हमारा भी उसके ऊपर एहसान है नहीं, उसका हमारे ऊपर एहसान है क्या ना। उसकी जो भी चारों स्टूडेंट है ना वो चारों स्टूडेंट यहाँ पे आई थी भाई सामने से टेस्ट पार करने के लिए, यहाँ का मेंबर बनने के लिए, और सामने यहाँ पे टेस्ट पार कर लिया था। हाँ सामने से टेस्ट सब पार कर लिया था, लेकिन किसी ना किसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। कोई यहाँ पे बुद्धू तो मतलब कोई यहाँ पे बुद्धू था, किसी के पास कल्टिवेशन के लिए स्पिरिचुअल रूट अच्छे से नहीं था, कोई यहाँ पे भाई बेकार फैमिली बैकग्राउंड से आती थी, तो किसी ने भी एल्डर ने सामने से स्वीकार नहीं किया। अजीत चक्र भाई हमारा नाम यहाँ पे खराब होने रहा था कि कितना बेकार सेक्टर भाई टेस्ट में पार हो गए, तो भी कोई इसको अपनाने को तैयार नहीं है। उसके बाद यहाँ पे शेंग-शी सामने आया और आते हुए उसने चारों को अपनाया और हमारे सेट का यहाँ पे भाई नाम खराब होने से बचा लिया, और यही एहसान भाई उसने हमारे ऊपर यहाँ पे किया है। तो अगर अभी सामने से कोई 2-3 अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा तो उसमें से 1-2 को पक्का भी शेंग-शी के भी पास भेज दूंगा। उसके बाद से यहाँ पे टेस्ट खत्म हो जाता है, कुछ बंदे यहाँ पे पास हो जाते, तो लीडर सबसे कहता बधाई हो जो लोग यहाँ पे टेस्ट पार हुए ना भाई, और जो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे खड़े, यानी टेस्ट पार होने के बाद एक छोटा सा स्टेज था उसको क्लाउड प्लेटफॉर्म कहा जाता है, उस पर खड़ो, इसका मतलब तुम लोग हमारे सेट के मेंबर बन चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद यहाँ पे एक बच्ची को कहते हैं कि हाँ भाई बच्ची जल्दी से यहाँ पे आगे आ जाओ, तुम्हारा पावर चेक करते हैं। तो बच्ची आगे आती है तो सामने से यहाँ पे कहता हो ठीक है, तो ये जो बच्ची है भाई इसका यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर आता है भाई पानी का, लकड़ी का और अर्थ का। तो सामने से भाई तो डैन नाम का जो हमारा एल्डर है भाई वो इस मामले में काफ़ी अच्छा है, तो तुम उसकी स्टूडेंट बनने को तैयार हो ना। सामने सो भी कहते या मैं तैयार हूँ, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई सामने से ये जो मेन कैरेक्टर भाई जो यहाँ पे आया है भाई, जो उसने भी टेस्ट पार किया है, वो अपने मेन कैरेक्टर के पास आता है या फिर कहीं और जाता है या फिर इसके हाथ में देखते भाई क्या आता है, आई मीन कुछ भी हो सकता है। तो जो जानने के लिए आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।